बच्चों नमस्ते, जय माता दी। आइए बच्चों देखिए, इस पार्ट में हम अपने आपको क्या बताने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम आपको प्रश्नावली 8.3 पढ़ाने जा रहे हैं। 8.3 प्रश्नावली आपको एनसीईआरटी बुक्स की बताने जा रहे हैं बच्चों। और देखिए, हमने 8.1 और 8.2 में क्या बताया। हमने 8.1 में आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे, उनके समकोण त्रिभुज बताया था। 8.1 में हमने आपको समकोण त्रिभुज बताया था और समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बताए थे। फिर दूसरे 8.2 प्रश्नावली में आपने कुछ मानक कोणों के मान 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 45 अंश, इनके मान त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में जाने और उनके प्रयोग किए। अब इसके बाद 8.3 प्रश्नावली में बच्चों कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्रों का प्रयोग करना है। तो देखिए, कोटि पूरक कौन से कोण होते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए। कोटि पूरक कोण, ठीक है बच्चों, ये होता है जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो, उन्हें कोटि पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अर्थात देखिए आप, कोण ए जैसे मान लीजिए और कोण बी बराबर 90 अंश है, तो ए और बी एक दूसरे कोटि पूरक हैं। ठीक है, अब देखिए इनसे संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं बच्चों। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। टैन 90 माइनस थीटा बराबर होता है काट थीटा। और काट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कासेक थीटा। और कासेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ये बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हैं कोटिपूरक कोणों के लिए। ये दो कोण कोटिपूरक हैं, उन्हीं का प्रयोग आप पढ़ोगे। कोटिपूरक कोणों का प्रयोग पढ़ोगे अभी आप। ठीक है, उनमें हमें इन सूत्रों का प्रयोग करना है बच्चों। ये देखिए 90 से कम, 90 से कम कोण के लिए परिभाषित है। और साइन का मान देखिए, साइन 90 माइनस थीटा जहाँ लिखा होगा वहाँ आप कास थीटा लिख दोगे। जहाँ कास 90 माइनस थीटा लिखा होगा वहाँ आप साइन थीटा लिख दोगे। जहाँ टैन 90 माइनस थीटा लिखा होगा वहाँ काट थीटा लिख दोगे। जहाँ काट 90 माइनस थीटा लिखा होगा वहाँ टैन थीटा लिख दोगे। जहाँ सेक 90 माइनस थीटा लिखा होगा वहाँ कासिक थीटा लिख दोगे। और जहाँ कासिक 90 माइनस थीटा लिखा होगा वहाँ आप सेक थीटा लिख दोगे। तो ये आपको सूत्र याद होने चाहिए। इनको बेसिकली कक्षा 11 में आप इनका निगमन भी पढ़ोगे। फिर आपको इतना ही आना चाहिए जो आपकी कक्षा 10 प्रश्नावली में त्रिकोण, कक्षा 10 में जो त्रिकोणमिति है बच्चों, उसमें जितना आपको आना चाहिए हम उतना ही बता रहे हैं। जैसे पहली 8.1 प्रश्नावली में आपको समकोण त्रिभुज के विषय में ज्ञान होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में कौन कौन सी भुजाएं होती हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, जो हमने आपको बता रखा है। फिर इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में, वो भी हमने आपको बता रखे थे। फिर 8.2 प्रश्नावली में आपने पढ़ा 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान और उनके प्रयोग पढ़े। अब आप 8.3 प्रश्नावली में बच्चों पढ़ने जा रहे हो कोटिपूरक कोण। जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन्हें कोटिपूरक कोण कहते हैं। इन कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध क्या होते हैं, तो ये संबंध होते हैं। देखिए 90 माइनस थीटा में थीटा आप जोड़ दोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 अंश। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। इनके त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध ये होते हैं। इन्हीं के प्रयोग से अब आप सवाल पढ़ने जा रहे हो। तो देखिए बच्चों, हम आपको सवाल बता रहे हैं, देखिए इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके आपको समझ में आएगा। देखिए आप ध्यान से, जैसे पहला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, साइन 18 अंश बटे कास 72 अंश। आप ये देखिए ये न्यून कोण तो हैं, 18 अंश और 72 अंश हैं, परंतु आपको इनको मान नहीं ज्ञात है। आपको मान ज्ञात है, नहीं ज्ञात है।
आप तो 0 का जानते हो, 30 का जानते हो, 45 का जानते हो, 60 का जानते हो और 90 का जानते हो, केवल इतना ही मान जानते हो आप। तो देखिए तब क्या करोगे, देखिए क्या इन दो कोणों का योगफल 90 अंश है, तो देखिए बच्चों है 72, 18 कितना हुआ, 72, 18 आप जानते हो कितना हुआ, 90 हुआ, तो है कोटि पूरक, है ना। अब आप एक कोण का, किसी भी कोण का मान निकाल लीजिए। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 90 के रूप में प्रदर्शित कर दीजिए, 90 के रूप में कोई भी कोण, चाहे आप 72 को या आप 18 को कर सकते हो, 90 माइनस 72 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इन दो में किसी एक को आपको चेंज करना है, चाहे आप 72 को 18 के रूप में बदल दीजिए और चाहे 18 को 72 के रूप में चेंज कर दीजिए। देखिए इनके मान यही होंगे, क्योंकि हमें इनके मान ज्ञात नहीं है। तो आपने मान लिया 18 को चेंज किया, 18 कितना है, साइन 90 माइनस 72। देखिए 90 में 72 घटाइए, 18 बचेगा, बटे कास 72। अब देखिए बच्चों ये सूत्र लिख गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा होता है। तो आप क्या लिख दोगे यहां, कास 72 अंश बटे कास 72 अंश, तो कास से कट गया, कितना उत्तर आया, 1 आ गया बच्चों। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। देखिए इसी प्रकार से सेकंड नंबर है, दूसरा देखिए आप ध्यान से, देखिए सूत्र लिखे हुए हैं आपके, सेकंड पार्ट क्या है, tan 26 अंश बटे काट 64 अंश है। अब देखिए बच्चों इनमें भी वही है, आपको इनके मान ज्ञात नहीं है, तो देखिए आप इन दोनों का जोड़ निश्चित 90 होगा, है। आप जिसको चाहे चेंज कर लो, जिसको चाहो, जैसे आपको 26 को बदलना है तो 90 माइनस 64 कर दीजिए आप, बटे काट 64। अब देखिए आप कौन सा सूत्र लिख गया, ये लिख गया, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, काट थीटा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, काट 64 अंश बटे काट 64 अंश, ये कट जाएगा, कितना आया, 1। इसमें भी एक उत्तर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमें इन सूत्रों का प्रयोग करके आपको सारे प्रश्न बताने हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए तीसरा पार्ट क्या है, 2 पार्ट हो गए आपके, अभी हम सूत्र मेट रहे हैं। तीसरा पार्ट देखिए आप, तीसरा पार्ट क्या है, कास 48 अंश माइनस साइन 42 अंश, ये है। देखिए आप अब 48 और 42 के मान नहीं मालूम, लेकिन इनका जोड़ कितना है, 90 है, तो आप कोई सा भी हल कर दीजिए, कास 90 माइनस 42 लिख दीजिए, 48 को 90 माइनस 42 लिख दिया, माइनस, और अभी हमने आपको सूत्र लिखाया था, कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। कास को साइन में, साइन को कास में, कोटि पूरक कोणों में चेंज करते हैं, कोटि पूरक के लिए बता रहे हैं हम, कास को साइन में, साइन को कास में, टैन को काट में, काट को टैन में, सेक को कासेक में, कासेक को सेक में। देखिए कास है, कास को आपको साइन लिख देना है, माइनस साइन 42 अंश। यह सूत्र अभी हमने आपको लिखाया है, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, लिखाया है ना अभी 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 हमने मेटा है। तो देखिए 90 कास 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा होता है साइन 42, साइन 42 में साइन 42 चला है, कितना बचा, 0। बस यही बच्चों हमारे उत्तर हो गए। ये एक आपका उत्तर है, एक ये उत्तर है और एक ये उत्तर है। तो इस प्रकार से बच्चों देखिए आपके 3 पार्ट लग गए। चौथा पार्ट देख लीजिए, चौथा पार्ट भी ऐसा ही है, क्या है, कासेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। अब 31 और 59 कितना हुआ, 90 हुआ, देख रहे हो आप, इनके मान तो मालूम नहीं, 90 हुआ, एक को चेंज कर दीजिए आप, कासेक 31 माइनस 59, ना सॉरी 90 माइनस 59, 90 में 59 कराओ, 31 बचेगा, माइनस सेक 59। और अभी अभी हमने आपको सूत्र बताया था, कासेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है, अभी अभी हमने सूत्र लिखा था। तो इसके स्थान पर क्या लिख दोगे आप, सेक 59 अंश माइनस सेक 59 अंश बराबर कितना आया, 0। तो ये भी आपका एक उत्तर हो गया।
तो इस प्रकार से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका पूरा 1 कंप्लीट हो गया। ठीक बच्चों, और वही देखिए कोटि पूरक कोणों के मानों का हम प्रयोग कर रहे हैं। अब इसके बाद नंबर आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, दिखाइए कि, सिद्ध करना है बच्चों, हमें क्या सिद्ध करना है? फर्स्ट पार्ट में दूसरा क्वेश्चन है tan 78 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश शायद, और tan 67 अंश बराबर 1 सिद्ध करना है बच्चों, हमें 1 सिद्ध करना है। ठीक, तो पहले तो आप LHS लिख दोगे। अब tan 78, tan 23, tan 42, tan 67, ये हो गया। अब देखिए आप जितने आपको tan के साथ कोण मालूम है बच्चों, उनमें किसी में भी आपको कोण का मान नहीं मालूम, मालूम है? नहीं मालूम ना। देखिए कहीं 30, 60, 45, 90 कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो इनके मान नहीं मालूम, लेकिन ये न्यून कोण तो हैं। तो जब न्यून कोण है, देखिए क्या कि दो कोणों का योगफल 90 अंश है, तो है देखिए बच्चों 78, 23, 42, यही है। 48 है, सारी बच्चों यहाँ 48 है, 78 नहीं है, 48 है यहाँ। 48, 23, 42, 67, देखिए आप 48 में 42 जोड़िए 90 होता है, होता है, और 67 में 23 जोड़िए 90 होता है। तो आप इनको चेंज कर दीजिए। 48 प्लस 42 आप जानते हो बराबर 90 होता है, और 67 प्लस 23 बराबर 90 होता है। तो आपको एक को चेंज करना है, चाहे तो आप 48 को चेंज कर दीजिए, चाहे तो आप 42 को चेंज कर दीजिए। तो क्या लिखोगे? tan 90 माइनस 42 लिख दोगे। इस 48 को चेंज कर दीजिए, 23 को चेंज कर दीजिए, tan 90 माइनस 67 और इंटू tan 42 अंश, tan 67 अंश, इतना हो जाएगा। अब देखिए लिखा है tan 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, आप जानते हो सूत्र। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? काट थीटा होता है, और यही देखिए सूत्र लगा दीजिए आप दोनों में। तो क्या लिखोगे? tan, ये तो कितना हो जाएगा? tan 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, काट थीटा लिख दोगे आप, तो क्या लिख दोगे यहाँ? काट 42 अंश इंटू tan 90 माइनस 67, तो ये हो जाएगा काट 67 अंश, फिर tan 42 अंश और tan 67 अंश हो गया। ठीक है, अब बच्चों इनको आप देखिए काट में है और ये किस में है? tan में है। इनको आप बदल सकते हो, किस सूत्र का प्रयोग करोगे ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। इनका जब आपस में संबंध बताया था, काट थीटा बराबर होना पान tan थीटा, क्योंकि देखिए ये tan में है, ये काट में है, तो इन काट को हम tan में बदल देंगे। इस सूत्र से हम आपको बता चुके हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के पारस्परिक संबंध में। तो क्या लिखोगे यहाँ? 1 बटे tan 42 इंटू 1 बटे tan 67 इंटू tan 42 और tan 67, तो ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। कितना आया? 1 इंटू 1 बराबर 1 आ गया। बस बच्चों यही हमें सिद्ध करना था। देखिए एक ही सिद्ध करना था। इस प्रकार से बच्चों आपका एक क्वेश्चन हम दूसरे का एक पार्ट आपको बता दिए हैं। अब कल के वीडियो में अर्थात अगले वीडियो में आपको कल दूसरे का दूसरा पार्ट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, अच्छा नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।